जय सिया राम। रुद्रावतारी हनुमान जी भगवान शिव की तरह ही बहुत जल्दी भक्तों पे प्रसन्न हो जाते हैं, रिझ जाते हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड पढ़िए, या फिर कोई हनुमान जी का उपाय कीजिए, कोई कर्मकांड कीजिए। भाव अच्छे हो, अगर प्रेम हो मन में, तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी के जितने भी उपाय हैं, उन उपायों के बारे में एक समझ पैदा करके, मतलब समझ करके, ऐसा नहीं कि उपाय सुना और बिना जाने समझे अगर हमने कर लिया तो फल मिलेगा, लेकिन उस अनुपात में नहीं मिलता। अगर कोई चाहता हो कि अतिशीघ्र फलों की प्राप्ति हो जाए, हनुमान जी कृपा कर दें, तो जो कुछ भी व्यक्ति पाठ करता है पहले उसके भाव समझ ले, उसका अर्थ समझ ले। जो उपाय बताए गए हैं वो क्यों बताए गए हैं, क्या इसका रहस्य है, क्या महत्व है, इसको समझ करके करें तो बहुत जल्दी फलों की प्राप्ति हो जाती है। वैसे भी अपने पूजा पाठ में भी बहुत से जो हम उपायों को करते हैं, पहले एक समझ जब बन जाती है कि आखिर ये क्यों बताया गया है, क्या इससे लाभ मिलेगा, क्यों लाभ मिलेगा, ये सब बातें जब समझ में आ जाती हैं तो फिर सभी जो उपाय हैं फलित होने लगते हैं। एक महा उपाय है, बहुत बार होता है कि व्यक्ति के जीवन में परेशानियां कई तरह की आती हैं, वो बहुत उपाय करता है, बहुत सारा काम करता है, लेकिन बाधाएं हैं कि दूर नहीं होती। तो हनुमान जी के सामने अर्जी लगाई जाती है। इसको प्रार्थना कह लीजिए, अर्जी लगाना कह लीजिए, पर्ची पे लिखना कह लीजिए, सब एक ही बात है। अर्जी लगाई जाती है और इस अर्जी में पान के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। एक पान का पत्ता, 5 इलायची, 5 लौंग और 1 सुपारी की आवश्यकता पड़ती है। और इस तरह से अर्जी लगाई जाती है हनुमान जी के सामने। लेकिन सवाल यह है कि 5 क्यों, 5 लौंग, 5 इलायची, 1 सुपारी, ऐसा क्यों? 5 का क्या संबंध है? तो 5 का जो संबंध है पंच तत्व से है। पंच तत्व की उपस्थिति 5 की संख्या के माध्यम से कराई जाती है। पान का पत्ता क्यों? पान का जो पत्ता है ये शुभता, संकल्प अर्पण का प्रतीक है। चंद्रमा और शुक्र से जुड़ा हुआ ये सौम्य तत्व है, इसलिए इसकी उपस्थिति कराई जाती है पान के पत्ते की। इलायची क्यों? इलायची दरअसल सुगंध और सुंदरता का प्रतीक है। बुध और शुक्र के जो गुण होते हैं वो सब इलायची में विराजमान होते हैं, मौजूद होते हैं। लौंग, ये लौंग काफ़ी तीक्ष्ण होता है, तीखा होता है, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, मंगल से जुड़ा हुआ है और इसका संबंध अग्नि और मंगल से है, तो हनुमान जी की पूजा में विशेष तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सुपारी जो है वो काफ़ी ठोस होता है, ये हमारी एकाग्रता और संकल्प का प्रतीक होता है सुपारी, इसलिए इन सब वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। और ये सब क्या करना है कि एक पान के पत्ते पे 5 लौंग, 5 इलायची और 1 सुपारी रख करके उसको ऐसे गोल बना करके और फिर अपने ऊपर से 7 बार वार कर, एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी जब उतारा किया जाता है तो उल्टा किया जाता है। 7 बार वार कर। 7 बार क्यों? चूँकि 7 का जो अंक है ये सप्त ग्रह से जुड़ा हुआ है। वैसे तो 9 ग्रह हैं, लेकिन राहु केतु ये छाया ग्रह में गिनती होती है, तो 7 प्रमुख हैं, इसलिए 7 का बड़ा विशेष महत्व है। 7 के बारे में काफ़ी बातें हो सकती हैं। संक्षेप में समझें कि सप्त ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए 7 बार जब हम उतारा करते हैं तो ये सप्त ग्रह की शांति भी होती है, ग्रह शांति भी हो जाती है। तो पान के पत्ते पे 5 इलायची, 5 लौंग और 1 सुपारी रख करके 7 पर अपने सर के ऊपर से घुमा करके, और हनुमान जी अगर आपके घर में विराजित है मूर्ति रूप में या किसी भी रूप में, हनुमान यंत्र ही आपने स्थापित किया है, तो वहाँ पे रख दिया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि प्रभु मेरे जीवन की जो बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, उसको आप दूर कर दीजिए। और ऐसा 7 मंगल करने का विधान है। 7 का चूँकि बड़ा महत्व है, इसलिए 7 मंगल करने का विधान है। और उसके पहले जो पूजा के जो आवश्यक नियम है सबको पता है। गणेश जी की आराधना कर लिया, दिया वगैरह जला ही लिया, फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। कोई मंत्र हम जपते हों, एक मंत्र तो प्रत्येक व्यक्ति को जपना ही चाहिए, कोई बीज मंत्र हो या फिर कोई भी, हनुमान जी के बहुत से मंत्र हैं, जो मंत्र आपको रुचिकर लगे उस मंत्र का जप करना चाहिए। और तत्पश्चात ये उतारा जिसको कहते हैं, ये करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो जीवन के बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो जितने भी उपाय हैं सबका संबंध ज्योतिष से भी है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया कि आप ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए।
जितने अगर कोई समझ रखने वाला व्यक्ति है तो वो जो उपाय बताता है उसके पीछे इसका मूल भाव यही है। अगर समझ में ना आ रहा हो तो उस व्यक्ति से पूछना चाहिए कि क्यों भला ऐसे। अब जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि हनुमान जी को पान का बेड़ा क्यों चढ़ाते हैं। हनुमान जी तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं ईश्वर, और पान का क्या संबंध है। तो इसका भी ज्योतिषीय उपाय हमने बताया था, बाद में कभी विस्तार से बातें होंगी। तो अभी जिस विषय पे हमने बात की है उसके बारे में ये समझ रख करके व्यक्ति अगर उन उपायों में उतरता है तो उसे भी लगता है कि हाँ, हम कुछ तार्किक, कुछ सार्थक कर रहे हैं और इसका फल हमें अवश्य मिलेगा। तो खुद को व्यक्ति पहले समझा लेता है, उसका भरोसा जम जाता है, विश्वास जम जाता है कि जो हमने किया है उसका प्रतिफल हमें मिलेगा ही मिलेगा। समझ जब नहीं होगी, ऐसा ही करने लगेंगे तो मन में डाउट क्रिएट होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होता है कि नहीं होता है, पता नहीं लोग क्या क्या बताते रहते हैं, ये भी मन में बातें आएंगी। तो इसलिए पहले समझ करके, जान करके जो लोग करते हैं उनमें बहुत जल्दी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो बताया जाता है कि हनुमान जी की महिमा से पहले परिचित होइए, तभी भक्ति जगेगी। उसके बाद आप एक बार भी हनुमान चालीसा तो बहुत बड़ी बात है। जय हनुमान कोई कह दे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव शिव अगर कोई कहता है तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महापुराण तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो बड़े दयालु हैं हनुमान जी, बहुत से उपायों से, बहुत से पूजा पाठ से, भक्तों के भाव जिस प्रकार जो जिस भाव से पुकारता है। जैसे कि कल एक हमने चर्चा की थी कि राम राम लिखें कि सीताराम लिखें, एक बहुत अच्छे कमेंट देखने को मिला। और अभी सलासर बाला जी के दर्शन के लिए जाना हुआ था वहाँ पे सलासर धाम। तो वहाँ जो मोहनदास जी हैं जिन्होंने हनुमान जी से संवाद किया है, जिन्होंने स्थापित किया है, वो सीताराम हनुमान ये जप करते थे। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम भी हनुमान भी। हालांकि सीताराम कोई कहे तो हनुमान जी स्वतः आ जाएंगे, राम राम भी कहे तो हनुमान जी वहीं पे आ जाएंगे। लेकिन अब अपने अपने भाव भी हैं। सीताराम हनुमान मन में आ रहा है कि तो उन्होंने किया सीताराम हनुमान। बहुत से संत हैं सीताराम सीताराम कहते हैं, बहुत से संत हैं जो राम राम ही कहते रहते हैं। तो सब मूलतः एक ही परम तत्व को पुकारा जाता है। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग विधियाँ हैं। कहने के तात्पर्य यह है कि हम अगर जान कर करेंगे, समझ कर करेंगे तो मन में किसी प्रकार की किंतु परंतु डाउट क्रिएट नहीं होगा। डाउट मतलब संशय, संशय मन में नहीं आएगा, और संशय जहाँ है वहाँ पे फिर सब गड़बड़ हो जाता है। दृढ़ निष्ठा, पक्का विश्वास जब जमता है तो ईश्वर की कृपा तुरंत बरसनी शुरू हो जाती है। इसलिए मूल मंत्र है, इस उपाय को करके अपने जीवन को लाभान्वित किया जा सकता है। जय सिया राम।